नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की और इसके साथ ही शुरू होने वाले त्योहारी सीजन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए किस प्रकार के संकेत है। इनफैक्ट अच्छी शुरुआत हुई है। एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालें तो दमदार स्ट्रेंथ दिखी है, 200 अंक ऊपर है। जापान के बाजार बंद हैं तो यहाँ पर निके में कोई ट्रेड होता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। डाउ फ्यूचर्स इस समय 100 अंकों की मजबूती के साथ ट्रेड करता दिख रहा है, तो 60 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर नैस्डैक फ्यूचर्स भी कारोबार करता दिख रहा है। और बाकी जितने एशियन मार्केट्स खुले हैं, कॉस्पी स्ट्रेट टाइम्स पर नजर डाले तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। भारी उठापटक तो लगातार हम देख रहे हैं कमोडिटी स्पेस में जारी है। सोना $1800 के इर्द गिर्द दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप को टिकाए हुए है। कल 5 हफ्ते के हाइस पर जाते देखा था, लेकिन प्रेशर आ गया। कच्चे तेल की बात करें तो ये भी अपने आप को $97 के इर्द गिर्द टिकाए हुए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी खींचतान हम देख रहे हैं कमोडिटी स्पेस में चल रही है। लेकिन बीते सत्र में काफी बड़े ऐलान और इवेंट्स हमने बनते हुए देखे हैं। कैसा इंपैक्ट रहा है और आज कौन से ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, त्योहारी सीजन की शुभकामनाएं। बताइए कि कल क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में। जैसे हम त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाजार में उसी सेलिब्रेशन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त एक्शन ने यहाँ कल बाजार में होते हुए दिखा है और उसका फैक्टर अमेरिका की महंगाई है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बट जैसे आप बता रही थी, सारी एशियन स्क्रीन्स एक्सेप्ट फॉर जापान ऑफ कोर्स, वहां पर आपको बड़ा एक्शन दिख रहा है। हमारा एसजीएक्स 200 पॉइंट डबल सेंचुरी आपको लगाते हुए दिख रहा है, तो बहुत ही तगड़ा एक्शन बन रहा है। और कल अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा एक बहुत ही दमदार सेशन था। इनफैक्ट जो 3-4 दिनों का कंसोलिडेशन चल रहा था, वहां से बाजार आपको ब्रेकआउट होते हुए दिखे हैं। लगभग 550 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ है। नैस्डैक में आपने देखा 3 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगते हुए दिखा है और ऑलमोस्ट 3% की तेजी नैस्डैक में थी। S&P 500 2% से ज्यादा उछला है। ब्रॉड बेस्ड रैली आपको अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख रही है और 3 महीने की ऊंचाई पर आपको अमेरिकी बाजार आते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन कल शाम को होते हुए दिखा है। बॉन्ड यील्ड फिसलकर 2.8% के नीचे आ गई है। आईटी शेयर्स में एक बड़ा उछाला है। लगभग सभी दिग्गज आईटी शेयर्स और बाकी आईटी शेयर से भी आपको सहारा आते हुए दिखा है। बाकी बाजार के सेक्टर्स भी आपको अच्छे एक्शन में आते हुए दिखे और कल कुछ नतीजे भी आए थे जो मजबूत रहे, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला। तो चौतरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी और इसकी सबसे बड़ी वजह ऑफ कोर्स है जो इनके महंगाई के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। 8.5% पर जुलाई की महंगाई आई। अभी आप किसी भी लिहाज से देखेंगे तो काफी ज्यादा है, बट जिस लेवल पर थी और जो अनुमान था उससे बेहतर आंकड़े आपको आते हुए दिखे। अनुमान 8.7% का था, उस हिसाब से देखें तो 8.5% का आंकड़ा बहुत ही अच्छा है। और जून के महीने में हमने देखा था 9% के पार, 9.1% पर अमेरिका में इन्फ्लेशन था, तो वहां से अच्छा कूल ऑफ हुआ है 60 बेसिस पॉइंट्स का और उससे बाजार को सहारा मिला है। तो यानी कि जो रिसेंट रेट हाइक्स हुई हैं उससे फाइनली आप इन्फ्लेशन को कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। 40 साल की ऊंचाई से इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है और वहां से बाजारों का मूड सुधरा है। इनफैक्ट अब अनुमान लगाया जा रहा है कि फेड को आने वाली पॉलिसीज में इतना अग्रेसिव नहीं होना होगा जहां तक रेट हाइक्स का सवाल है। सितंबर की पॉलिसी में अब तक अनुमान चल रहा था कि एक बार फिर से 0.5% की बढ़त हो सकती है, बट अब वो काफी तेजी से अनुमान गिर गया है और ज्यादातर अनुमान लगाया जा रहा है कि आधे % की ही बढ़त इंपॉर्टेंट रहेगी। इस पूरे साल के लिए और 1.5% की बढ़त का अनुमान था, पर अब कमेंट्री आ रही है कि शायद 1% से ही काम आपका चल जाएगा। तो आगे फेड को इस डेटा के बाद इतना अग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा, वहां से बाजार को राहत मिली है। हालांकि अगस्त महीने का भी डेटा अगले महीने आएगा, उसके बाद ही फेड की पॉलिसी है, तो इस एक बार में इतना खुश होना भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, एक रिलीफ मिल रहा है जहां तक इन्फ्लेशन की चिंता बाजार में बनी हुई थी और दिख रहा है कि जिस तरह से फेड अपने रेट्स बढ़ा रहा था, अब फाइनली वहां से आपको थोड़ा कूल ऑफ होते हुए दिखेगा, इसलिए आप बाजार को अच्छे मूड में देख रहे हैं। यूरोप में भी आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। इसके साथ ही हमने देखा कि महंगाई के आंकड़ों के बाद डॉलर इंडेक्स काफी तेजी से आपको फिसलते हुए दिखा है और वहां से भी थोड़ा कमोडिटी मार्केट को एक्शन मिला है। इनफैक्ट डॉलर इंडेक्स की अगर आप बात करें तो 105 के नीचे एक महीने के निचले स्तर पर आते हुए दिख रहा है, अब 105 पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोना 5 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है, हालांकि $1800 के आसपास है। कच्चे तेल में भी ठीक ठाक कारोबार है, 97 पर आपको 96-97 की रेंज में आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। और बेस मेटल्स में आपने बढ़त फिर से बनती हुई देखी है। जिंक 2 महीने की ऊंचाई पर है, निकल 1 हफ्ते की ऊंचाई पर है, कॉपर 1.5 हफ्ते की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी आपने एक्शन देखा है। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बहुत ही बढ़िया है और ये जो इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं वहां से तो तगड़ा रिलीफ आपको मिला है।
ओके, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कुछ रिलीफ की बात तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, खासतौर से अमेरिकी इकोनॉमी के लिए बनती दिख रही है और हमारे मार्केट्स के लिए भी कुछ पॉजिटिव संकेत है। दीपांशु, शुक्रिया वो सारी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इससे पहले आगे बढ़े, देख लेते हैं कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि अगस्त के महीने की शुरुआत से लेकर अब तक हमने लगातार विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी ही बनते हुए देखी। 1062 करोड़ का वो फिगर सामने निकल कर आया है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो यहाँ बिकवाली कर रहे हैं। 770 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां से निकल कर आया है। और जब हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में देखते हैं तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 450 करोड़ के आसपास की बिकवाली का ही फिगर निकल कर आया है। तो फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि कैश स्पेस में पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो कुछ अच्छी खासी खरीदारी ही बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। चलिए, जिस प्रकार के संकेत हैं जो कि काफी अच्छे हैं, इन सब के बीच आज हमारे मार्केट्स में क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई, आपको ढेरों ढेरों बधाइयां सर। सर बताइए, आज हमारे मार्केट के लिए गुड न्यूज दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या लेवल्स होंगे? गुड मॉर्निंग नेहा, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। और फेस्टिव सीजन है और जब ऐसा मूड अच्छा हो तो उस समय जैसी तेजी आपको चाहिए वो तेजी दिख रही है। और 2-3 दिन की सुस्ती के बाद अमेरिकी बाजार बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नजर आए। और जिस तरह के महंगाई के आंकड़े आए हैं, मतलब बेसिकली क्या है कि तेजी के मूड में तो है ही बाजार। उन्हें एक बहाना चाहिए बढ़ने के लिए, तो वो बहाना इन्फ्लेशन के आंकड़ों से मिल गया, जो ऐसा लग रहा है कि 9.1% का जो इन्फ्लेशन अमेरिका में हुआ है वो टॉप बन गया। अब उसके ऊपर वापस आंकड़ा देखने को नहीं मिलेगा। बाजार को ये कंफर्ट कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है और उसी की वजह से तेजी बढ़िया बनती हुई दिखी है। अब उसका फायदा हमें मिलेगा ही। कल भी आप देखिए हमारे बाजार भी कल मजबूती के साथ ही बंद हुए, भले ही सीमित दायरे में रहे लेकिन दिन में बंद होने में कामयाब रहे। थोड़ी तेजी और बनेगी आज फिर से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 17,800 ये हमारा जो टारगेट है उसके करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी आज करेगा। पहले सपोर्ट बता दूं, अब धीमे धीमे आप सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होते हुए देखेंगे 17,500 के आसपास। तो आज के लिए 17,475, 17,525 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 17,775 से 17,850 की रेंज में जाने की तैयारी निफ्टी करता हुआ दिखेगा। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,000 अब मजबूत सपोर्ट हो गया, तो 38,050, 38,150 आज के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। कमजोरी तभी होगी जब 38,000 के नीचे जाए, वो तो दिखता नहीं है। 38,500 के ऊपर खुलेगा और खुलने के बाद वहां से शॉर्ट कवरिंग बनने की पूरी संभावना है। तब आपके लिए अगला टारगेट जो बनेगा नया वो होगा 38,875 से 39,025 का। इस टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। तो तेजी के मूड में रहिए, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, आज वीकली एक्सपायरी भी है, शॉर्ट्स काफी है, शॉर्ट कवरिंग का भी फायदा मिलेगा। तो किसी भी लेवल से निफ्टी 50-75 पॉइंट नीचे आ जाए, अगर बहुत गैप से खुल के फिर नीचे मिल जाए, तुरंत खरीद लीजिए। तो बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। और अगर समझिए 200 पॉइंट गैप दिख रहा है, 200 पॉइंट ना होकर 100-125 पॉइंट का गैप मिले तब भी खरीदना चाहिए। तो दो तरीका है, कम गैप से मिले तो खरीदिए और अगर गैप से खुलने के बाद नीचे आए तो खरीदिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच सर बताने के लिए कि आज के मार्केट में रणनीति क्या अपनानी है। तो काफी समय के बाद बैंक निफ्टी का हम लेवल ऊपरी की तरफ 39,000 के पास स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं और ये वाकई में त्योहारी सीजन के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो खरीदारी का मौका तो हर तरफ से बनता दिख रहा है। लेवल्स बता देती हूँ, निफ्टी में 17,475, 525 ये एक नई सपोर्ट रेंज का काम करेगा। 17,775, 850 ये अपर बैंड है जो हम निफ्टी में स्ट्रेच होता हुआ देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की तरफ आए तो 38,050, 38,150 ये एक तगड़ी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। गैप से अगर मार्केट खुलता है तो आपको डेफिनेटली यहां खरीद का मौका मिलेगा। अपर बैंड 38,875 से 39,025 के पास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो खासा दमखम दिख रहा है, लेकिन खबरों के दम पर कहां एक्शन रहने वाला है। जून तिमाही के ढेरों नंबर्स हमने कल आते हुए देखे हैं, कैसा एनालिसिस रहा है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो फेस्टिव सीजन की बहुत शुभकामनाएं, लुकिंग गुड। जरा बताइए, थैंक यू, बताइए कि कल कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? काफी नतीजों की बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले आइशर मोटर्स पर ध्यान रखिएगा। आइशर मोटर्स जो हमारा अनुमान था उससे बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में दिखेंगे आपको 72% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर आए, 18.4% से बढ़कर 24.5% पर आते हुए दिखे हैं। वहीं अगर कोल इंडिया की बात करें तो वहां पर भी बड़ा बीट होता हुआ दिखा है। आय में लगभग आपको 40% का उछाल देखा गया है। मार्जिन्स भी 19% से बढ़कर 35% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी लगभग 200%, 180% के आसपास बढ़कर आता हुआ दिखा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स
अगर नतीजे देखेंगे एब्सोल्युटली इन लाइन है नतीजे। आय में लगभग 11% का उछाल देखा गया है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है 13.3% से 13.7% पर, और मुनाफे में भी आपको 15% का उछाल दिखेगा। आरती इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑपरेशनली थोड़े से अगर आप देखेंगे तो जो हमारा एस्टिमेट था उससे थोड़े से कमजोर है, बाकी इन लाइन नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 50% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 24% से घटकर 19% पर आते हुए दिखे, और हालांकि जो हमारा अनुमान था फिर भी 18% का था, और मुनाफे में आपको 15% का उछाल दिखेगा। सेल के नतीजे देखेंगे थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय 16% बढ़कर आई है, मार्जिन्स काफी घटकर आए 32% से घटकर 10% पर, हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 9% का था। और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में आपको 80% का कट देखा गया है। अब आ जाते हैं आईआरसीटीसी पर। आईआरसीटी पर मार्जिन्स जो थे वो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर थे, बाकी सारे पैमानों पर जो हमारे एस्टिमेट्स थे उससे ज्यादा बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 250% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 45.8% से घटकर 37.6% पर, और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा भी लगभग 200% बढ़कर आता हुआ दिखा है। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करेंगे, नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय 6% घटी है, मार्जिन्स देखेंगे 19.4% से घटकर 15.6% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर मेट्रोपोलिस की बात करेंगे तो वहां पर भी जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 14% घटकर आई है, मार्जिन्स में भी बड़ा कट देखा गया है 31.5% से घटकर 25% पर, और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी लगभग आपको 47% का कट देखा गया है। ओके अरमान, अब ये बता दीजिए कि आज कौन से ट्रिगर्स पर नजर रखनी है और खबरों के दम पर कहां एक्शन दिखेगा आज? बिल्कुल, सबसे पहले नतीजों में आपको निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल पर ध्यान रखिएगा। F&O में भी नतीजे आते हुए दिखेंगे, जिसमें बाटा इंडिया, भारत फोर्ज, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंड और बिंदु फार्मा जैसे स्टॉक हैं जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। SP अपैरल्स जो बोर्ड की बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। बिरला सॉफ्ट जो उनका बायबैक था वो आज से शुरू हो जाएगा, और लॉयल टेक्सटाइल मिल्स जो है वो आज से NSE पर लिस्ट होएगा। और काफी सारे स्टॉक्स हैं जिनकी डिविडेंड्स की आज एक्स डेट्स हैं, जिसमें वो लिस्ट भी अगर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, ग्रासिम और ऐसी काफी बड़ी चौड़ी लिस्ट है 10 स्टॉक्स से ज्यादा की जो डिविडेंड एक्स डेट्स हैं। ग्लोबल में जापान में आज हॉलीडे है, और उसी के साथ साथ अगर खबरों पे आप आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एयरलाइंस स्टॉक्स पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 31 अगस्त से जो हवाई किराए पर लगी रोक है वो हट जाएगी। उसी के साथ साथ अब कंपनियां तय कर सकेगी न्यूनतम और अधिकतम किराया। HDFC, ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आती हुई दिखी है कि 4 असेट्स को बेचने पर HDFC की सफाई आती हुई दिखी है कि असेट्स बिक्री का संबंध HDFC बैंक के साथ मर्जर से कुछ नहीं है। जोमेटो पर खबर आती हुई दिखी है, जिसमें कंपनी ने ब्लिंकिट जो BCPL है का अधिग्रहण पूरी तरह कर लिया है। कोस्टल कॉर्पोरेशन जो इनका राइट बेसिस है उस पे लगभग 43.4 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे, और जो राइट इश्यू का प्राइस होगा वो 225 होगा, जो कि मौजूदा भाव से लगभग 34% डिस्काउंट पर है। और जो राइट इश्यू का रेशियो है वो हर 6 शेयर पर 1 शेयर दिया जाएगा। और अंत में जिंदाल स्टेनलेस हिसार पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हाइजोन को इंडिया के साथ इन्होंने पार्टनरशिप में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी कंपनी, और कंपनी ये देश की पहली ऐसी स्टील बनाने वाली स्टील कंपनी होगी जो इस हाइड्रोजन प्लांट को लगाने वाली है। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन रहेगा और हमारे दर्शकों को कहां कहां कमाई के मौके मिलने वाले हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। रेन इंडस्ट्रीज, इस पे चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है। 192 का स्टॉप लॉस, 207 का टारगेट। अनराठी सिक्योरिटीज, इनकी तरफ से कॉन्कॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस इस स्ट्रैटेजी में 670 का होगा, 720 तक का अपसाइड में आपको टारगेट मिल जाएगा। आज सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली, ICICI बैंक में खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस 841 का है, टारगेट 870 का। वहीं टाटा मोटर्स पर भी खरीद की ही रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 465 का, टारगेट 495 का आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। चलिए जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास पिक्स लेकर आए हैं, कहां कमाई के मौके हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल के मुदित गोयल जी जुड़ चुके हैं। मुदित जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन के साथ त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है, उसकी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या किया जाए, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छे क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से हैं। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आपको भी और जी बिजनेस की पूरी टीम और सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, रक्षाबंधन का जो महोत्सव है वो बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। आज के सेशन में जिस तरह से निफ्टी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, SGX निफ्टी से इंडिकेशन आ रहा है एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग मार्केट्स में देखने को मिलेगी। यस, इसी तरह के क्यूज चार्ट्स पर भी बनते हुए नजर आ रहे हैं।
लगातार निफ्टी एक हायर हाई हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और लास्ट 5 दिनों से जो सुस्ती बाजारों में थी उसमें एक फ्लैग पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट डेफिनेटली आज के सेशन में देखने को मिलेगा। पैटर्न के लिहाज से जो टारगेट बनते हैं आज के सेशन के लिए 17,700 के बनते हैं, तो 17,700 के टारगेट के लिए निफ्टी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 17,450 का। वहीं दूसरी तरफ अगर निफ्टी बैंक की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक में बड़ा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा कंपैरिजन टू निफ्टी। निफ्टी बैंक में ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। निफ्टी बैंक में 38,600 से लेकर 38,800 तक के अपसाइड मूव निफ्टी बैंक में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 38,000 का। नेहा जी एक चीज कहूंगा यहाँ पर, कल के सेशन में जरूर निफ्टी बैंक में कुछ सुस्ती बनी हुई थी, लेकिन अगर निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफी बढ़िया बाइंग कल से ही देखने को मिल रही थी। वहीं से इंडिकेशन था निफ्टी बैंक में आउट परफॉर्मेंस आएगी और आज के सेशन में निफ्टी बैंक और मेटल ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ओके, निफ्टी बैंक और मेटल पे है खासा भरोसा, अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मुदे जी कहाँ दिख रहा है आज? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे अगर हम बात करते हैं तो एक हमारा पसंदीदा काउंटर आरती इंडस्ट्रीज को लॉन्ग करके चलेंगे। बड़े बॉटम से हम इस स्टॉक पे बात करते हुए नजर आए हैं और सारे टारगेट इस काउंटर ने हासिल किए हैं। आज के सेशन में 840 के टारगेट ये काउंटर दिखाएगा और अगस्त सीरीज में 880 तक के अपसाइड मूव आरती इंडस्ट्रीज में नजर आते हैं। आज के लिए 840 के टारगेट के लिए लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 810 का। वहीं दूसरा काउंटर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कल मॉर्निंग शो किया था हमने, वहां पर भी BTST में BEL पे बात करी थी और आज के सेशन में भी हमें लग रहा है BEL में आउट परफॉर्मेंस बनेगी क्योंकि जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट कल के सेशन में आ गया है और बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग नजर आ रही है। तो BEL यहाँ से आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 295 के टारगेट्स के लिए BEL को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 283 का। चलिए मुदे जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज बाजार में कहां इंडाइसेस में और स्टॉक्स में कमाई के मौके दिख रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज BEL ये आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और यहां पर मुदे जी को कमाई के बेहतरीन मौके दिन के दौरान बनते दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कमोडिटी बाजार की, जहां पर भारी उठापटक देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या रणनीति अपनाएं, इस पर बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए सोने चांदी में क्या करें? फिर से हमने देखा था कल स्ट्रेंथ आई थी जैसे ही CPI का डेटा सामने निकल कर आया, लेकिन टिकी नहीं, तो अब क्या किया जाए, जरा बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी, आपको और सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। सबसे पहले अगर हम व्यू की बात करें तो डेफिनेटली इंडिया में रक्षाबंधन से ही हम देखते हैं कि एक सोने की डिमांड तो कंटिन्यू अच्छी रहनी है। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा। यहाँ पे हमने देखा है वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बढ़े, जिसका मतलब है लेस एग्रेसिव रहेगा फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो, जिसके चलते हमें लगता है आगे जाके सोने और चांदी दोनों में सपोर्ट मिलेगा। नो डाउट टेक्निकली अगर हम देखें तो पिछली मीट से अभी तक सोना लगभग $100 के करीब बढ़ चुका है, तो टेक्निकल थोड़ा पुल बैक बार बार में आने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि बाकी फैक्टर चाहे जियो पॉलिटिकल टेंशन, डॉलर में वीकनेस, ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है गोल्ड में बाय करके चलिए 52,200 पे, हायर साइड में 52,750 तक का लेवल गोल्ड में देखने मिल सकता है। वहीं चांदी को भी बेस मेटल के चलते सपोर्ट मिल रहा है जो हायर साइड में 59,650 तक का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो सोने चांदी दोनों में स्ट्रेंथ है। अब क्योंकि आपने बेस मेटल का जिक्र किया तो उसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डिसाइसिवली अगर कुछ ट्रेडिंग सेशन से अपर स्ट्रेच करते हुए कोई कमोडिटी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो वो है बेस मेटल। कॉपर, जिंक, निकल, सब में हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जाने की पूरी कोशिश जारी है। तो जरा बताइए मेटल्स में क्या खरीदारी बनती है आज? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने पहले के भी सेशंस में कहा था कि जो हमने गिरावट अब तक 2-3 महीनों में देखी है वो कहीं ना कहीं अब थमते हुए नजर आ रही है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स है। एक तो चाइना से हमने बार बार में स्टिमुलस की बात सुनते हुए देखे, उसका असर भी पड़ रहा है। साथ में कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कट, चाहे हम कॉपर की बात करें, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे हमने सभी जगह पे प्रोडक्शन कट आते हुए, खास करके एनर्जी क्राइसिस जो हम यूरोप में भी हिट होते हुए देख रहे हैं और चाइना में भी, जो कहीं ना कहीं मेजरली प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो सबको देखते हुए मुझे लगता है कॉपर और जिंक में अभी भी बने रह सकते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन 670 का था जो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, बट अभी भी एक्सटेंडेड पकड़े तो हमें लगता है 665 पे वापस एंट्री की जा सकती है, जो 670 से 675 तक का लेवल कॉपर में। वहीं जिंक अभी भी
320 का जो लेवल है वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा। अगर प्राइजेस 320 के ऊपर निकलता है तो आई थिंक इमीडिएट में तो 324 है, बट ओवरऑल 330 335 का भी रेंज दिखा सकता है। तो इन शॉर्ट बेस मेटल में कंटिन्यू तेजी रह सकती है। ओके, कच्चा तेल भले ही दायरे में है लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा खिसक खिसक के अपने अपर बैंड की तरफ जा रहा है, क्या करे कच्चे तेल में? कच्चे तेल में पहले भी हमने देखा एक रेंज प्ले कंटिन्यू हो रहा है। पहले हमने देखा था 85 से 75 का जोन था, फिर 8000 से लेकर 7000 के जोन में था। अब स्लोली एंड स्टडीली मार्केट 7 के नीचे की तैयारी कर रहा है। कल नो डाउट हमने इन्वेंट्रीज तो बढ़ के हुए देखी, बट गैसोलीन की इन्वेंट्री में जो ड्रॉप था वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट अगर हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात करें तो वो अभी भी लोएस्ट लेवल 1985 पे, इसका मतलब यूएस कंटिन्यू स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी आउटपुट मार्केट में दे रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है सेल ऑन जंप ओवरऑल ब्रॉडर व्यू रहेगा, बट जैसे कल हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी तो आज वो कंटिन्यू रह सकती है। 7350 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, तो खरीदारी बनती है कच्चे तेल में भी। शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी स्पेस में कहाँ है कमाई के मौके।